इस वीडियो में हम उन नियमों को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि किसी माप या मेजरमेंट में कौन से अंक सार्थक यानी सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से अंक सार्थक नहीं होते हैं यानी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शून्येतर या नॉन ज़ीरो अंकों को देखते हैं। यह वह अंक होते हैं जो शून्य या ज़ीरो नहीं हैं, यानी 1 से 9 तक के सभी अंक। तो नियम के अनुसार किसी माप में कोई भी शून्येतर या नॉन ज़ीरो संख्या सार्थक होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक माप है 236 ग्राम 236 ग्राम्स। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इस माप के सभी अंक सार्थक हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं 5.78 मिलीलीटर। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। तो इस प्रकार नियम यह है कि किसी भी माप में हर वह संख्या जो शून्य नहीं है सार्थक होती है। अब यदि किसी माप में 1 से 9 तक के अंक हमेशा सार्थक होते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है शून्य यानी ज़ीरो। तो अब बात करते हैं ज़ीरोज़ की। तो किसी संख्या में शून्य कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये शून्येतर यानी नॉन ज़ीरो अंकों से पहले हो सकते हैं, या ये शून्येतर अंकों के बीच में हो सकते हैं, या ये शून्येतर यानी नॉन ज़ीरो अंकों के बाद में हो सकते हैं। तो यदि मापों में शून्य नॉन ज़ीरो अंकों के पहले आते हैं तो ये शून्य सार्थक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक माप लें 0.0032 kgs, तो अब यदि कोई हमसे पूछे कि इस माप में कितने सार्थक अंक हैं तो इसका उत्तर है केवल 2। यहाँ 3 और 2 सार्थक अंक हैं क्योंकि ये अंक नॉन ज़ीरो हैं यानी ज़ीरो नहीं है, और ये सभी ज़ीरोज़ यहाँ पर सार्थक नहीं हैं। तो नियम क्या है? नियम यह है कि शून्येतर या नॉन ज़ीरो अंकों से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अच्छा, अब उन शून्यों का क्या जो 2 शून्येतर अंकों के बीच में हों? तो ऐसे शून्य हमेशा सार्थक होंगे। उदाहरण के लिए हम एक माप लेते हैं 40.009 लीटर्स। तो अब यदि हमसे कोई पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं तो इसमें 5 सार्थक अंक हैं। यहाँ यह सभी शून्य सार्थक अंक हैं क्योंकि वे शून्येतर अंकों के बीच में हैं, और ये जो हमारे 4 और 9 हैं ये हमारे इस नियम के कारण सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सार्थक अंक हैं। अब अंत में हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचता है और उसमें हम उन शून्यों की बात करेंगे जो शून्येतर अंकों के बाद आते हैं। तो इस स्थिति में 2 बातें हो सकती हैं। पहली यह कि इस संख्या में दशमलव है यानी डेसिमल है। तो यदि संख्या में दशमलव है तो बाद में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक माप है 521.00 सेंटीमीटर्स। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 5 सार्थक अंक हैं क्योंकि इस संख्या में दशमलव है। यहाँ पर यह 3 अंक इसलिए सार्थक हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हैं, और चूंकि संख्या में दशमलव है इसलिए यह दो ज़ीरो भी सार्थक हैं। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं 491.30 ग्राम्स। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें भी 5 सार्थक अंक हैं। यह ज़ीरो भी सार्थक है। तो अब अंत में हमारे पास बस एक स्थिति बचती है जिसमें हमारे शून्य शून्येतर अंकों के बाद आते हैं और संख्या में दशमलव यानी डेसिमल नहीं है। उदाहरण के लिए 52,000 ग्राम्स 52,000 ग्राम्स। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें मात्र 2 सार्थक अंक हैं, 5 और 2। चूंकि संख्या में दशमलव नहीं है इसलिए बाद का कोई भी शून्य सार्थक नहीं है। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
350 ग्राम यानी 350 ग्राम्स। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें भी 2 ही सार्थक अंक हैं, 3 और 5। तो अब जब हमने सार्थक अंकों के इन सभी नियमों को जान लिया है और उदाहरणों के माध्यम से समझ भी लिया है, तो आइए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं और उनमें सार्थक अंक ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला माप है 0.00034 ग्राम्स। तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस बात पर विचार करिए कि इस माप में कितने सार्थक अंक हैं। तो क्या इस संख्या में ये जो शून्य है ये सार्थक है? नहीं, ये शून्य सार्थक नहीं है, क्योंकि शून्येतर संख्याओं से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो यहाँ मात्र 2 सार्थक अंक हैं, 3 और 4, क्योंकि ये अंक नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? यहाँ 2 सार्थक अंक हैं। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 0.0209 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। तो एक बार फिर इस वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इस माप में कितने सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर क्या यह 2 शून्य सार्थक हैं? नहीं, यह 2 शून्य सार्थक नहीं है, क्योंकि वे शून्येतर संख्याओं से पहले आते हैं। लेकिन क्या ये शून्य सार्थक है? ये शून्य एक सार्थक अंक है, क्योंकि वह 2 शून्येतर संख्याओं के बीच में है। तो इस माप में हमारे पास 3 सार्थक अंक हैं। अब यदि हम बात करें 258,000 सेकेंड्स की, यानी 258,000 सेकेंड्स की, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? एक बार आप खुद से उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सिर्फ 3 सार्थक अंक हैं, 2, 5 और 8। यह तीनों शून्य सार्थक नहीं है, क्योंकि यह शून्येतर संख्याओं के बाद में आते हैं और इस संख्या में दशमलव नहीं है। तो हमारे पास इस माप में 3 सार्थक अंक हैं। चलिए अब अपना आखिरी उदाहरण देखते हैं। 230.00 ml। तो आपके अनुसार इसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए? आपने सही पहचाना, इसमें सभी 5 अंक सार्थक हैं, क्योंकि 2 और 3 शून्येतर संख्याएं हैं और 2 और 3 के बाद आने वाले सभी शून्य भी सार्थक हैं, क्योंकि इस संख्या में दशमलव है। तो इस संख्या में 5 सार्थक अंक हैं।